एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी को पटना हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए कुछ न कुछ नया हमेशा सोचते रहते हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। या वो पार्टी परिवर्तन के कारण बना हो या फिर जनता के चयन के कारण बना हो, लेकिन 9 सेशन से लगातार मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार जी स्थापित हैं। लेकिन इसी बीच पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को काफी बड़ा झटका दे दिया है। आखिर क्यों झटका मिली है, आखिर इसकी वजह क्या है और आखिर ऐसी कौन से कार्य थे जिसको लेकर के पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को झटका दिया, आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया था। जनगणना का काम बीच में बनी महागठबंधन सरकार के दौरान पूरा हुआ। महागठबंधन सरकार के भी मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे। महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर के राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 65% तक पहुंचाया था। लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के मुख्य दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरक्षण का क्रेडिट भी लिया। किसी भी दल ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने को गलत नहीं बताया था, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। दरअसल बात है कि आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार जी की गठबंधन थी, नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के साथ गठबंधन कर करके बिहार में सरकार चला रहे थे, उसी बीच बिहार में कुछ जातीय जनगणना को लेकर के फैसला लिया गया था और उसी का क्रेडिट 2024 लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने फूल लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जनता को, खासकर छोटी जाति को 65% तक आरक्षण दिलाने का काम किया है, जो कि ये काम नीतीश कुमार जी का था। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका क्रेडिट लिया और अच्छा खासा उनको फायदा भी हुआ। इसी का विरोध कुछ लोग भी करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी लगातार लड़ते रहे कि शायद बिहार में जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनको कुछ न कुछ फायदा इनसे होगा। नीतीश कुमार जी को भी इसका फायदा हुआ, लेकिन कोर्ट का यह फैसला नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण नहीं मिलेंगे। 50% आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी कि पहले 50% आरक्षण मिलते थे। दरअसल 65% आरक्षण कानून के खिलाफ गौरव कुमार व अन्य लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसी वक्त बिहार के चर्चित यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप ने भी नीतीश कुमार के इस आरक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा था कि जल्द हमारे देश की कानून व्यवस्था द्वारा, हमारे देश की न्यायपालिका द्वारा इस पर संशोधन करेंगे और उनके द्वारा फिर से न्याय दिलाएंगे। ऐसे में क्या होता है कि बिहार के अंदर सभी वर्ग के लोग हैं और सभी वर्ग के लोगों को नौकरी पाने में कठिनाइयां हो जाती अगर 65% आरक्षण अत्यंत पिछड़ा जाति और जो जनजाति है उनको मिलता। तो इसको लेकर के लगातार संशोधन हुए और नीतीश कुमार जी जिस खिलाफ लड़ रहे थे उनकी जो लड़ाई थी वह अधूरी रह गई। सांसद मनीष कश्यप ने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सत्य हो गई। आज मनीष कश्यप की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार दोनों गठबंधन में चल रही है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, न कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान। यह जो 2023 का संशोधित अधिनियम बिहार सरकार ने पारित किया है वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसमें सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अधिकार का उल्लंघन करता है। वही भेदभाव से संबंधित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। चीफ जस्टिस केंद्री चंद्र की खंडपीठ ने इस पर लंबी सुनवाई की। इसके बाद 11 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया। आज कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 65% करने जाने के राज्य सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया।
पूरी तरह से कोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार ने जो 50% के आरक्षण को बढ़ा करके 65% करने का फैसला लिया था, इसे हम खारिज करते हैं और जनता को उचित न्याय मिले, सभी जाति को समान नौकरियां मिले, इसके लिए हम 50% आरक्षण की व्यवस्था आज भी लागू करके रखेंगे। बिहार सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल के जरिए आरक्षण दायरा बढ़ा, 65% फीसदी जो था उनको कम कर दिया। 10% आरक्षित जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को जोड़ दे, जो कुल 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा, उन्हें 21 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने इसको लेकर के गजट प्रकाशित कर दिया था। इसके बाद से शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा को 65% आरक्षण का लाभ मिल रहा था। यानी कि नीतीश कुमार जी ने जो जारी किया था उसमें अति पिछड़ा लोगों को जो है 65% आरक्षण मिल रहा था, जो कि कोर्ट ने खारिज कर दिया। अनुसूचित जाति को दिए गए 16% आरक्षण को बढ़ाकर के 20% किया गया था। अनुसूचित जनजाति को दिए गए 1% आरक्षण को बढ़ाकर के 2% कर दिया गया था। पिछड़ा वर्ग को 12% को बढ़ाकर के 18% और अति पिछड़ा को 18% से 25% कर दिया गया था, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और उस याचिका की सुनवाई हुई, जिसके बाद नीतीश कुमार जी के जो फैसले थे आरक्षण के, उस फैसले को कोर्ट ने रद्द कर दिया। यानी कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया था, उस फैसले को, जो उस वक्त खासकर आरजेडी की सरकार थी, आरजेडी और जदयू की गठबंधन की सरकार थी, तो उस वक्त बीजेपी की ओर से भी ये आरोप लगाए गए थे कि 65% आरक्षण एक ही कैटेगरी के लोगों को दे दिया जाएगा, तो फिर बाकी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कैसे लाभ मिलेगा। तो इसको लेकर के कोर्ट ने भी फैसला सुनाया और कोर्ट ने सुरक्षित फैसला सुनाया कि जो लोग छोटे कास्ट के लोग हैं उन लोगों को विशेष फायदा मिलना चाहिए। ये बात सत्य है, लेकिन जो छोटी कास्ट के लोग नहीं है उनको भी फायदा मिलना चाहिए, ये बात भी सत्य है। और इसलिए कोर्ट ने बीजेपी के पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए नीतीश कुमार जी को झटका देते हुए बिहार के 65% के आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर फिर से 50% के आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया है। अब बिहार के अंदर किसी भी व्यक्ति को नौकरी, सरकारी किसी भी कार्यकाल में काम करना होगा तो उसके लिए उन्हें 50% ही आरक्षण की व्यवस्था मिलेगी, न कि 65% मिलेगी। ऐसे में नीतीश कुमार जी के इस फैसले को पूरी तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया, रद्द कर दिया है और अब जो है नीतीश कुमार जी पुराने अंदाज में 50% के आरक्षण के साथ ही किसी को नौकरी दे सकते हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो फैसला लिया जाता है वही फैसला सच साबित होता है। कोर्ट भी उस फैसले पर संज्ञान लेते हैं और उसी फैसले को बरकरार रखते हैं और आज नीतीश कुमार जी के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें नीतीश कुमार जी सभी के जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको आगे बढ़ा दिए थे। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो कांग्रेस फैसला लेते रहते हैं लगातार कि सभी खासकर जो मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग हैं उनको प्रतिशत यानी कि आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ा दिया जाए, तो इससे क्या फायदा होगा? क्या बीजेपी जो इसका विरोध कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।